हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। जैसा कि आपको पता है कि जब हमने सर्कल डिस्कस किया था बेसिक ज्योमेट्री में, तो वहाँ पर हमने सर्कमफेरेंस की एक डेफिनेशन देखी थी कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस जो है वो पैरामीटर होता है एग्जैक्टली। और पैरामीटर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द शेप। तो यह हमारा जो सर्कल है, ये चूँकि एक राउंड शेप है, तो अगर हम ए से स्टार्ट करें और किसी भी डायरेक्शन में जाएं, तो अगर यहाँ से जाए और इसकी जो बाउंड्री है इसका अगर पूरा मेज़रमेंट ले लें, तो इस मेज़रमेंट को हम बोलेंगे पैरामीटर। और चूँकि हम पैरामीटर आउटर बाउंड्री के मेज़रमेंट को बोलते हैं, बट सर्कल में उसको को नाम दिया जाता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या हो गया आपका? सर्कमफेरेंस हो गया आपका पेरीमीटर भी बोल सकते हैं इसको, बट सर्कमफेरेंस इसका स्पेसिफिक नेम है। मतलब मेजरमेंट ऑफ आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का जो मेजरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस। जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। ठीक है, सर्कमफेरेंस को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए वैसे आप इसको मेज़र कर सकते हैं। अगर आप इसको एक किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप चाहें, जैसे स्केल है, बट स्केल तो फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो इंची टेप से आप ऐसे रख कर इसको मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल बहुत बड़ा है तो उसको आप मेज़र कैसे करेंगे? उसके लिए एक आपके पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला कैसे आया हम उसको देख लेते हैं। उस फार्मूले के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा वैल्यू ऑफ पाई। आपको पता है कि पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ अ सर्कल। जब हमने पाई के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि पाई की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया गया है। और पाई चूंकि एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, और ये क्या है? रेशियो है किसका? सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, वरना उसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहां हमने पाई को डिफाइन किया है। तो पाई की वैल्यू होती है सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ से आपको सर्कमफेरेंस कितना निकल के आ जाएगा? सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनटू डायामीटर। सर्कमफेरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और पाई इनटू डी। तो ये हो गया हमारा सर्कल का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम आगे एक्सटेंड करते हैं रेडियस के टर्म्स में। तो आपको पता है कि ना, रेडियस और डायामीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है? डायामीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो हम सर्कमफेरेंस को क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू डायामीटर। डायामीटर को लिख सकते हैं 2 इंटू आर, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। जहाँ पर रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किया है आर से, डायामीटर को रिप्रेजेंट किया था डी से, और सर्कमफेरेंस को रिप्रेजेंट किया है सी से। इसका मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस को हम 2 पाई आर ये भी लिख सकते हैं। अब इस एक फॉर्मूले की वजह से आप किसी भी डायमेंशन का, किसी भी मेजरमेंट का सर्कल अगर आपको दिया गया है तो आप उसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि इसमें 2 वेरिएबल है आपके पास, एक सर्कमफेरेंस, दूसरा रेडियस। तो अगर आपके पास सर्कमफेरेंस दिया है तो आप वहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको रेडियस दिया है तो आप सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। अगर आपको रेडियस मान लो कितना दे दिया जाए, बोला जाए 7 सेंटीमीटर का आपके पास रेडियस है, और आपको उसका सर्कमफेरेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 2 पाई इंटू आर। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, इतना सेंटीमीटर रहेगा। सर्कमफेरेंस जो होता है पैरामीटर, उसकी वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर या मीटर जो भी होती है वो 1 डायमेंशनल वैल्यू होती है। अब इसको पाई की वैल्यू को या तो आप 3.14287 लिख सकते हैं,
या फिर इसको आप अपने सुविधा के अनुसार 22/7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, मतलब 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू आई वो आई 44 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आपके पास कितना दिया हो 2 पाई और रेडियस की वैल्यू मान लो 5 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर दे दी जाए, तो आप इसको 100 पाई सेंटीमीटर लिख सकते हो। पाई को आप सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि एक फिक्स वैल्यू है जो होती है 22/7, और जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स में तो ये होती है 3.142857 डॉट 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 डॉट। तो आप इसको जनरली 3.14 भी लिख सकते हैं और कभी कभी 3.142 का भी यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा वैल्यूज़ का इसका यूज़ नहीं करते हैं इन जनरल, क्योंकि हम हमेशा इसको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सर्कमफेरेंस की सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको सर्कमफेरेंस दिया है तो इसी फॉर्मूले से आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारा सर्कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने सर्कल को डिफाइन किया था, सर्कमफेरेंस को डिफाइन किया था, या आपने पाई वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दे दी गई है, आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।